इमेजिन करो तुम एक हाईएस्ट नोबल के घर पे पैदा होते हो, एक ड्यूक के घर पे। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम एक लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, दौलत, लड़कियां, सब कुछ, और तुम फ्री टू यूज हो उन सबको, क्योंकि तुम एक ड्यूक के घर पे जो पैदा हुए हो। बट क्या हो, तुम्हें ये सब शेयर करना पड़े तो उसमें क्या प्रॉब्लम? पैसा शेयर करने में क्या दिक्कत? ना 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 ना, ये पैसे के बारे में नहीं है। ये पैसे के बारे में होता तो बहुत ईजी होता। ये तुम्हारी बॉडी के बारे में। तुम्हें 2 और लोगों के साथ तुम्हारी बॉडी शेयर करनी होगी, जो कि इस मांगा को बहुत मांगा उसे डिफरेंट बना देता है। कोई भी इसे कई मांगा ऐसी मांगा नहीं है जिसमें कोई भी अपनी बॉडी को शेयर कर रहा है, बट ये मांगा डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। किसी की बॉडी में 3 सोल्स हों, एक कॉलेज स्टूडेंट की और एक समुराई की, वो भी अलग अलग एजेस की, तो वो कैसे हैंडल करेगा वो तो मांगा पढ़ के ही पता चलेगा। तो आइए हम इस मांगा को पढ़ते हैं, लेट्स गो। मांगा की स्टार्टिंग होती है चैप्टर 1 से, और चैप्टर 1 का नाम है रेजरेक्टेड सोल्स, जैसा नाम वैसा काम। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम है काउंट इग्नियस कॉर्नेलियस। वो बोलता है, क्या कहा तुमने? तो वो आदमी बोलता है, मैं बहुत सालों से एक हीलर रह चुका हूँ, बट मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मास्टर बार्ड का केस बहुत अलग है, बट मैं एक ही चीज कह सकता हूँ मास्टर बार्ड के बारे में, तो इसकी जी में बहुत बड़ा कीड़ा आ जाता है और काउंट पूछ लेता है क्या है वो। अगर तू नहीं भी पूछता तो वो बता ही देता यार, वो पैसे के लिए आया है, वो पैसे के लिए कुछ भी करेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम बार्ड होता है, और वो किसी बीमारी से सफर कर रहा होता है, जिसके रिलेटेड हीलर काउंट से बात कर रहा होता है। ये वही बार्ड है। बुढ़ा समुराई दिखाया जाता है और वो बोलता है, मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ? तो फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोलता है, तो ये दूसरी दुनिया। फिर हमें इसका नाम पता चलता है और इसका नाम है ओका सनाई सादातोसी। इतना कठिन नाम है कि मैंने इसको बोलने के लिए 7-8 टेक्स ले लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत गलत बोला ही बोला हूँ। खैर छोड़ो। फिर हमें पता चलता है ये पिछली जन्म में उसे की क्लैन में एक समुराई था जो कि सेंगोकू पीरियड के टाइम का था। वो बोलता है, मैं मर चुका हूँ, अब मैं बैटल फील्ड पे स्टैंड नहीं करता। अगर सोचूं तो जिस इंसान को मारने में मैं फेल हो गया उसका नाम है दत्ते मासामुने, और तुम मासामुने कून से एक नाम याद कर सकते हो जिसका नाम है मासामुन कून्स रिवेंज। ये एक अच्छा एनीमे है जो कि हिंदी डब में अवेलेबल है, अगर तुमको देखना है तो तुम देख सकते हो। फिर वो आगे बोलता है, मैं मरने के बाद भी उसके बारे में सोच रहा हूँ जिस इंसान ने मुझे मारा। कितनी घटिया सोच है ना मेरी, हमको पता है तेरी सोच कितनी घटिया। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वो बोलता है, मेरे लिए अब कोई भी बैटल फील्ड नहीं बची है। फिर वो बोलता है, ये अंधेरा कहाँ तक जाएगा? तो हमें पता चलता है वो आफ्टर लाइफ में है, ये तो हम सबको पता है। तो उसके चारों अराउंड बहुत ज्यादा अंधेरा है, तुम जैसा पैनल्स में देख सकते हो। वो बोलता है, ये कहाँ तक जाएगा? क्या ये हमेशा तो नहीं रहेगा ना? तो फिर उसके लिए अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगता है और उसकी स्टोरी अभी तक के लिए, इस चैप्टर के लिए खत्म हो जाती है। फिर हमें कॉलेज स्टूडेंट दिखाया जाता है और वो बोलता है, ये जगह क्या है और मैं कहाँ हूँ और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे कुछ याद भी नहीं है। फिर वो बोलता है, मैं तो कॉलेज जा रहा था एंट्रेंस एग्जाम के लिए और मुझे बस इतना ही याद है, भड़वे को कुछ भी याद नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। फिर वो थोड़ी देर बाद बोलता है, मैं तो कुत्ते और बिल्लियों के बारे में सोच रहा था। हमें फिर पता चलता है कि ये भड़वा कुत्ते और बिल्लियों के एयर्स के बारे में सोच रहा था, और तब तक एक ट्रक आया और इसको उड़ा गया, और ये बंदा लिटरली सिर्फ कुत्ते बिल्ली की ईयर्स के बारे में सोचते सोचते मर गया। कितनी टट्टी मौत मरा है यार। खैर छोड़ो, हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और फिर ये बोलता है कि मैं अपने आखिरी वर्ड्स भी नहीं बोल पाया। ये भड़वा कुत्ते बिल्लियों के ईयर्स के बारे में सोचते सोचते मर गया और ये आखिरी वर्ड्स की बात कर रहा है। इसको जेन्युइनली थोड़ी भी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए। ये एक स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है और ये उसकी तरह तो बिल्कुल एक्ट नहीं कर रहा। ये लूफी से भी ज्यादा डम्ब एक्ट कर रहा है। अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टोरी में। फिर हमें पता चलता है इसका रियल नेम, और ये है मसाहारू ओका। और तुम एक चीज नोटिस की हो तो अभी जो समुराई दिखा गया था उसका नाम भी ओका था और इसके नाम में भी ओका है। तो क्या मिस्ट्री है इनके रिलेटेड? तो एक थ्योरी कहती है कि ये दोनों ग्रैंडसन एंड ग्रैंडफादर वाले रिश्ते में आते हैं और ये दोनों किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, और ये हमें बाद में स्टोरी में दिखाया जाता है। बट ये एक थ्योरी है तो ज्यादा इस पे डिपेंड मत होना। फिर वो बोलता है, पूरी रात टेस्ट के लिए विकिपीडिया को छानना बर्बाद ही गया, और इसकी सोच कितनी मिलती है अपने से। और यहाँ ये विकिपीडिया की बात नहीं कर रहा बट किसी और वेबसाइट की बात कर रहा है, बट वो किसी भी मांगा में किसी भी वेबसाइट को प्रमोट नहीं कर सकते। फिर ये बोलता है, अगर मेरे को सेकंड चांस मिला तो मैं अपनी इस लाइफ की नॉलेज से सेकंड लाइफ को बहुत अच्छा बना लूंगा। फिर ये बहुत देर सोचने के बाद बोलता है, 1 मिनट,
मैं तो मर चुका हूँ ना, इसका मतलब मैं शायद इसेकाई वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाऊं और अपनी चीट स्किल्स को यूज करके एक ग्लोरियस लाइफ को जीऊं। यार इसकी कितनी अच्छी लाइफ है, ये जो बोलता है वो उसे मिल जाता है, इसकी लाइफ परफेक्ट है। तो खैर छोड़ो, हम कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर वो बोलता है जैसे कि इतनी ड्रामेटिक पाथ मेरे को मिलेगा ही, और फिर उसके पीछे से बहुत ब्राइट रोशनी आने लगती है और वो उसमें गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और बोलता है वो कौन है और वो किसका नाम बुला रहे। अगर तुमको नहीं समझ में आया तो बार्ट की बॉडी में मासाहारू ओका और उस बुड्ढे की बॉडी आ चुकी है और ये तीनों उसमें अब रहेंगे। और ये बहुत हार्ड होने वाला है इन तीनों के लिए, क्योंकि इन तीनों के पर्सपेक्टिव अलग है। देखो, एक जवानी, एक बचपना और एक बुढ़ापा, ये तीनों ही अलग फॉर्मेट में है। खैर हम कंटिन्यू करते हैं। वो बोलता है कि कितने छोटे हाथ हैं, किसके हैं ये। फिर वो बच्चा शौक में आ जाता है, मतलब मासाहारू शौक में आ जाता है, क्योंकि एक लड़की आके उसे हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक गॉड कि तुम बच गए। फिर मासाहारू बोलता है कौन है ये और ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रही है। ऑफ कोर्स इस इकाई वर्ल्ड में ट्रेवल करने के लिए उसके पास कोई भी लैंग्वेज सेंस नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया है, तो उसके पास कैसे ही किसी वर्ल्ड की लैंग्वेज की नॉलेज होगी। तो इसीलिए वो बोलता है ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। और फिर वो औरत बहुत ज्यादा ही रोने लगती है यार, मतलब बहुत ज्यादा ही, क्योंकि वो उसका बच्चा है और वो उठ ही नहीं रहा था, तो कोई भी माँ रो लेती। और वो तो फिर ड्रामेटिक सीन होते ही हैं यार। फिर काउंट वहीं खड़ा था और वो बोलता है ये अब तक के लिए सब कुछ सही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो भी हीलर ने कहा उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वो टॉक दिखाई जाती है जो हीलर और काउंट के बीच हुई होती। फिर वही सीन पे हमें दिखाया जाता है। तो काउंट कहता है कि पार्ट के अंदर एक और सोल है। तो वो हीलर बोलता है कि मास्टर पार्ट ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोड़ ले ली है। तो काउंट कहता है इन अदर वर्ड्स तुम डुअल पर्सनैलिटी की ही तो बात कर रहे हो। तो हीलर बोलता है डुअल नहीं, तीन। मास्टर के अंदर तीन सोल्स हैं। और चैप्टर यही एंड हो जाता है। आगे के चैप्टर में आगे कवर करूंगा अगर इस वीडियो पे कुछ ना कुछ व्यूज आए तो।